आप 20 ईयर से ट्रेड कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा था इंट्रो में, आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो आजकल जो ट्रेड करने आ रहा है उनका एज से ज्यादा है। ट्रू यार, मतलब कि नाउ आई एम फीलिंग ओल्ड। यू डोंट लुक लाइक दो। बट बताइए आप, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ट्रेडिंग को लेके इतना एक्सेप्टेंस भी नहीं था, इतना जानकारी भी नहीं थी। एंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? सो फॉर मी ट्रेडिंग वाज नेवर लाइक कि मुझे मतलब ट्रेडिंग सोशल एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कर रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या सोच रहा है। हाँ। और मुझे ट्रेडिंग ही सीखनी थी, ये मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोफेशन उससे पहले ट्राई कर चुका था। म्यूचुअल फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डेट मार्केट्स। अच्छा, so basically like you worked in this sector before like venturing into your own trading? Basically, I started working in 2001. I worked in mutual fund distribution, debt market. In 2002, also I worked in various other companies with related to stock market only, like which were related to mutual funds and this debt market only. But eventually, I realized all this while I kept on realizing that these are not the things that I wanted to do. So now I have to do something which I want to really try within my 20 when I'm in my 20s. I can take those chances. I can try to become something out of it. So I wanted to come and take a chance on stock markets. So उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू कम टू मुंबई। तो मैं बिल्कुल टिपिकल उस तरीके से आया कि एक बैग लेकर आ जाते हैं मुंबई, ट्रेन करके बॉम्बे आ गए और जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। 2003 में आई केम इन बॉम्बे सितंबर, और फिर उसके बाद से आई थिंक 3 महीने बाद मुझे दिसंबर में पहला जॉब मिला केआर चौकसी में, ब्रोकरिंग हाउस में। आई वॉज अ वेरी स्मॉल डीलर, बिल्कुल जो ऑर्डर्स पंच करते हैं, बट मैं उससे बहुत खुश था कि मेरी एंट्री हो गई है स्टॉक मार्केट में। फिर 2003 से लेकर फिर मैंने उसके बाद मोतीलाल ओसवाल में जॉब किया, एमएफ ग्लोबल में जॉब किया। तो ये सब में जॉब करने के बाद आई थिंक ये सब जॉब करते करते साइड में मैंने ट्रेडिंग सीखी, ट्रेडिंग करता रहता था। आई थिंक ट्रेडिंग करना इज वन थिंग और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना दो अलग चीज़ें होती हैं। बट मैं ट्रेडिंग करता रहता था, पैसा भी बहुत कमाया उस ड्यूरेशन में। लेकिन नेट ऑन नेट तो गया ही। फिर उसके बाद 2008 क्रैश में आई लॉस्ट एवरीथिंग। I lost pretty much 25 lakhs, which was all the money I had that point of time. 25 lakhs was all you had? All I had. So what was your mindset like? मतलब उस point of time पे दिमाग में क्या चल रहा था कि हाँ आपने, क्योंकि because it's one thing to lose right out when you started. Yeah. Correct? मतलब शुरू करने से ही हाँ तो सब तब समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये तो मेरी बस की है ही नहीं. But it's completely another thing when you have made good money and to lose it all. So हुआ क्या कि 2000 एक्चुअली कई सारे इस ड्यूरेशन में ना कई सारे मेरे मेजर लॉसेस भी हुए थे। जैसे 2004 में आई टुक अ पर्सनल लोन एंड आई लॉस्ट दैट मनी। 1.5 लाख वाज द पर्सनल लोन व्हिच आई लॉस्ट मनी इन 2-3 मंथ्स ओनली। 3 इयर्स का लोन मेरा 3 महीने में नुकसान कर दिया था मैंने। लेकिन उस ड्यूरेशन में जो 2004 to 7 वाला पीरियड था, वो मेरा काफी मतलब छोटे छोटे डिप्स थे। बाय द डिप चल रहा था, लेकिन ठीक क्रैश हुआ 2008 में। क्रैश 2008 में आया, लेकिन वो until then it was small corrections only. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका शादी हुआ था? No, I got married in 2007. 2007? अच्छा 2007 सितंबर। मतलब पीक पे शादी की, शादी के बाद डायरेक्ट? हाँ, पीक पर शादी किया। अगर 4-5 महीने शादी लेट हो जाता तो फिर शायद शादी होता भी नहीं। जब पैसे बन रहा है तो मतलब ऐसे ही लगता है कि हम ही भगवान है। पैसा बन रहा होता है ना, आप क्वेश्चन नहीं करते हो कि क्यों बन रहा है। जब पैसा नहीं बन रहा होता आप क्वेश्चन करते हो क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन पैसा बन रहा होता है तो आप क्वेश्चन नहीं करते हो। अभी इसमें ना एक पॉइंट है, मतलब यूजुअली दिस इज क्वाइट कॉमन इन द कोडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में। इफ समथिंग इज वर्किंग डोंट टच इट। तो अगर पैसे बन रहा है तो बनने दो। सीरियसली, व्हाई टच इट? बेसिकली उसको डिस्टर्ब क्यों करना है अगर बन रहा है तो। 920 सैडल ने पैसा बना रहा था, सबके लिए बना रहा था, तो लोग कर ही रहे थे ना, until it stopped working. So now people question कि क्यों नहीं बन रहा था। Everything works until it doesn't. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जो 2008 का जो बड़ा क्रैश हुआ, both in the markets and with your trading account, what went wrong for you? So ये चीज़ मेरे माइंड में इतना रन कर चुकी है, मैं इस मूवी को ना कम से कम नहीं तो 5000 बार प्ले कर चुका हूँ। वो हमेशा सबके लिए होता है बिकॉज वंस यू गो थ्रू द वर्स्ट केस सिनेरियो, आप उस मूवी को बहुत बार प्ले करते हो, रिवाइंड करते हो। ये क्या बोलते हैं, पोस्ट इवेंट ऑप्टिमाइजेशन मोड पे चले जाता है। पोस्ट इवेंट पोस्टमार्टम। सो मेरे ख्याल से द वर्स्ट पार्ट वाज द लेवरेज। हर चीज की प्रोबेबिलिटी थी। उस समय तो स्टॉप लॉस तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि सर्किट ही लग गया था। द वर्स्ट पार्ट वाज लेवरेज। आई वाज जस्ट एक्सट्रीमली ओवर लेवरेज्ड। अगर बाकी सब को कांस्टेंट रखा जाए, मेरी नॉलेज को,
टेक्निकल्स को, एंट्री पॉइंट्स को, सब चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए, द ओनली वर्स्ट फैक्टर वाज द लेवरेज. ओवर लेवरेज. वो सुपर ओवर लेवरेज. सुपर ओवर.